तो इस मूवी की शुरुआत हल्क पार्ट 1 के एंडिंग सीन के बाद से ही होती है। इस मूवी का हीरो ब्रूस बैनर अब कहीं दूर किसी देश में सबसे छुपकर रह रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड रोज उससे किसी तरह से कांटेक्ट करती है और उसे एक लैब में बुलाती है ताकि उसकी हल्क वाली बीमारी को ठीक किया जा सके। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर फिर से हल्क बन जाता है और गुस्से में सबको इंजर्ड करके वहां से भाग जाता है और सबसे छुपकर फिर से किसी और देश में रहने लगता है। अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए ब्रूस बैनर योगा करना भी स्टार्ट कर देता है। ब्रूस जिस कंपनी में काम करता था वहां की एक बोतल में गलती से उसका ब्लड चला जाता है और जब उस बोतल से कोई आदमी कोई ड्रिंक पीता है तो उसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक नहीं बना था। इस बात की खबर जब रोज के फादर को लगती है, जो कि एक आर्मी जनरल है, तो वो समझ जाते हैं कि ऐसा ब्रूस बैनर की वजह से ही हो सकता है। इसके बाद वो ब्रूस का पता लगाने लगते हैं। फिर वो अपनी आर्मी लेकर उस देश में ब्रूस को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वो बॉटल्स बनाई जाती थी। ब्रूस उन सब का मुकाबला करने के लिए फिर से मजबूरी में हल्क बन जाता है और उन सब से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ब्रूस वापस उसी देश में चला जाता है जहाँ पर रोज ने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया था। वहाँ पर वो रोज को भी देखता है, लेकिन किसी और लड़के के साथ। इसकी वजह से वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। इसके बदले में वो उसी शॉप ऑनर के घर रहने लगता है। वहाँ पर वो बिना अपनी आइडेंटिटी बताए किसी से इंटरनेट पर बात किया करता था। एक दिन उसे उसी कॉलेज से पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। वहाँ पर कंप्यूटर लैब में जाकर उसे कोई भी नहीं मिलता, तो वो वहाँ के एक कंप्यूटर में अपनी आईडी लॉगिन करके देखने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो ब्रूस और रोज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद ब्रूस उस इंसान को अपने बारे में सब कुछ बता देता है जिससे वो ऑनलाइन बात किया करता था। ब्रूस जब वापस आता है तो वो उसी पिज्जा शॉप में अपनी गर्लफ्रेंड को उसी लड़के के साथ देखता है। रोज ब्रूस को देख लेती है, लेकिन ब्रूस वहां से भाग जाता है। फिर जब रोज उस ऑनर से ब्रूस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि ब्रूस यहीं रहता है। इसके बाद रोज ब्रूस का पीछा करती है और उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी अरेस्ट नहीं करवाऊंगी, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमें ये डेटा मेरे फादर को देना होगा, वो ही इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ब्रूस को उसके फादर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। वो कहता है कि वो मुझे मारकर मेरी स्किन से और भी हल्क बनाना चाहते हैं। मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज के फादर अपने एक सोल्जर पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो उसकी बॉडी में बहुत से इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे बस ये डेटा चाहिए, मुझे तुम्हारे फादर की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये डेटा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो आर्मी वाले आकर मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहां पर ब्रूस को पकड़ने के लिए आर्मी वाले आ जाते हैं। अपने आप को उन सब से बचाने के लिए ब्रूस फिर से हल्क बन जाता है। इस बार वो बहुत गुस्से में होता है। वो इन सब आर्मी वालों पर बहुत भारी पड़ता है। वो इन सब के टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस सोल्जर को भी मार देता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर रोज के फादर रोज को कहते हैं कि जाओ और हल्क को शांत करो, लेकिन तभी हल्क और रोज पर एक हेलीकॉप्टर से फायरिंग होने लगती है। हल्क रोज को बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस सोल्जर की हालत बहुत खराब होती है जिस पर आर्मी जनरल ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर अपने आप ही ठीक होने लगता है। ये सब उसी एक्सपेरिमेंट का कमाल था। दूसरी तरफ ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे अपने अंदर के हल्क को पूरी तरह खत्म करना होगा, तभी मैं इन सब मुसीबतों से बच सकता हूँ। इसके लिए वो रोज को बताता है कि हमें उसी आदमी के पास जाना होगा जिससे मैं इंटरनेट पर बातें किया करता हूँ। उसकी भी एक लैब है, वो इसमें हमारी हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद वो दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी इन दोनों से मिलकर उन्हें बताता है कि मेरे पास जो मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रांग है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन ब्रूस तो हल्क को खत्म करने के इरादे पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस तुम कैसे भी मुझे ठीक कर दो। इसके बाद वो आदमी वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ब्रूस उस मेडिसिन से फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो रैंडम आदमी इन दोनों को बताता है कि मैंने ब्रूस के ब्लड सैंपल से उसका बहुत सारा ब्लड बना लिया था जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, वो आर्मी जनरल इसी के तो पीछे पड़े हैं। वो इन सब से बहुत से हल्क बनाना चाहते हैं जो कि सबके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इतने में ही वो आर्मी वाले वहां आ जाते हैं और ब्रूस को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ उस रैंडम आदमी के पास
वही एक्सपेरिमेंट वाला सोल्जर आता है। वो उस रैंडम आदमी को गन पॉइंट पर लेकर ब्रूस का ब्लड जबरदस्ती अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर भी एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बन जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। रोज के फादर उसे देखकर सोचते हैं कि ब्रूस तो हमारे पास है, फिर ये मॉन्स्टर कौन है। वो समझ जाते हैं कि ये वही सोल्जर है जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जब पूरी आर्मी मिलकर भी उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाती तो आर्मी जनरल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ गए थे कि वो ब्रूस के साथ ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। इसके बाद ब्रूस कहता है कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। इतना कहकर ब्रूस उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरकर फिर से हल्क बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उस एक्सपेरिमेंट से ब्रूस हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही ठीक हुआ था। फिर हल्क और उस मॉन्स्टर के बीच बहुत देर तक एक खतरनाक फाइट होती है और एंड में हल्क उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद रोज ब्रूस को शांत करने के लिए उसके पास आती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम गलत नहीं थे, तुम तो हमेशा से ही सबकी हेल्प करते आए हो। लेकिन तभी वहां पर कुछ बुरे आर्मी वाले हल्क पर फिर से फायरिंग करने लगते हैं। उनसे अपने आप को बचाने के लिए हल्क वहां से भाग जाता है। मूवी के एंड में हम ब्रूस बैनर को किसी जगह पर योगा करते हुए देखते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ग्रीन कलर की होती हैं और वो स्माइल करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि अब उसने अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।